हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी लाइव क्लासेस चल रही थी, लेकिन आज का लेक्चर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, उतना इजी नहीं है, आप एक बार सॉल्व करके देखें। थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है इजी अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है, वरना अगर प्रॉपर आप इक्वेशन के थ्रू करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ने वाला है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स सेबी ग्रेड ए 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका फेज 2 बहुत अच्छा हो चुका है, फेज 2 की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और फेज 1 पे वो थोड़ा सा फेज 1 पेपर 1 पे थोड़ा कंफ्यूज है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एडुटैप ने एक बैच लॉन्च किया है, सेबी लाइव बैच। 40 डेज क्रैश कोर्स रहेंगे यहाँ पे, 40 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। आप लोग 30% डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो, जिसके लिए कूपन कोड रहेगा लाइव 30। स्टूडेंट्स, सेबी ग्रेड ए 2020 पेपर 2 एमसीक्यू मास्टर कोर्स भी लॉन्च कर चुका है एडुटैप, और ये भी बहुत शानदार सा कोर्स है जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। 5000 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर पेपर 2, जिसके लिए आप लोग 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं मास्टर 20। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पहले देखे भी होंगे, और इक्वेशन के थ्रू ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप चाहे किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, हर एक बुक में आप लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होता है और बहुत लेंदी सा क्वेश्चन होता है, उतना इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इफ at certain sum for the same rate compound interest at the end of 2 years and at the end of 4 years are 252 and rupee 556.92, then find principal and interest rate if it is compounded annually। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंडीशनल बेस क्वेश्चन है। कौन सा है? कंडीशनल बेस। इतना याद रखना, एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल क्वेश्चन क्या है? अब यहां पे अगर देखा जाए, आफ्टर 2 इयर्स आपको आफ्टर 2 इयर्स दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 2 इयर्स कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको? अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे 252 रुपीज, एंड आफ्टर 4 इयर्स दिया है। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 2 इयर्स और 4 इयर्स के लिए है। मतलब उनकी कंडीशन है कि 2 इयर्स के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए और 4 ईयर के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो कंडीशनल है, इतना याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं आज, आप उसे हर एक टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यहां पे 2 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पता होना चाहिए और 4 ईयर के बाद, बस। स्टूडेंट्स, यहां पे हमें क्या पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पता होता, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन बहुत आसान था। आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। आप लोगों को पता है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आपको पता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, ये होता है। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत पहले से आप पढ़ते आए हैं। अगर हम सॉल्व करते स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऊपर मैं 4 ईयर वाला पुट कर देता हूं, आर अपॉन 100, टी की जगह मैं 4 ईयर ले लेता हूं, माइनस पी अपॉन पी 1 प्लस आर अपॉन 100, और अब की बार 2 इयर्स के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा इक्वल्स टू वो कितना आएगा? 556.92 अपॉन कितना आ जाएगा? 252। यही आएगा या नहीं आएगा? स्टूडेंट, अब आप देख रहे हो कि आपके पास इक्वेशन है, फिर आपके पास आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल है, प्रिंसिपल कॉमन लेंगे तो चलो कट भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से पी कॉमन लिया, नीचे से पी कॉमन लिया, वो कट भी जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं कि आर को सॉल्व करना उतना ईजी नहीं है। अगर आप लोग मान लीजिए इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो है 1 प्लस, इस इक्वेशन को छोटा करने के लिए 1 प्लस आर अपॉन 100, आप इसे एक्स एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम कर लीजिए? एक्स। बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, और बाद में जाके कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट, हमें ऐसे नहीं करना होता।
इतना लेंदी हम लोग नहीं जाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमेशा आफ्टर फोर्थ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन आफ्टर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो लिखेंगे। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या हुआ 556.92, आप लोग ध्यान से समझना, अपॉन कितना हो जाएगा 252। अब मैं यहां से इसे डिवाइड करता हूं, और डिवाइड करना बहुत आसान है भाई, इस इक्वेशन से सॉल्व करने से तो आसान ही है कि नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट हटाया और यहां पे मैंने 0 बढ़ा लिया। अगर मैं 9 से कट कर रहा हूं, 9 से कट हो जाएगा ये पूरा, तो 9 से कट करने पर ऊपर आ जाएगा मेरा 6188 और नीचे आ जाएगा 2800। अगर मैं 7 से कट करूं, 7 से फिर कट हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 884 और नीचे आ जाएगा 400। और अगर 4 से कट करे तो ऊपर आ जाएगा 221 अपॉन कितना आ जाएगा 100। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गया। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया फ्रैक्शन, ये आपके पास एक फ्रैक्शन कह लीजिए या रेशियो आ गया। बात क्लियर है। अब होता क्या है, अब यहां पे आप लोग ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको कहूं कि CI कब 4 ईयर अपॉन CI 2 ईयर, तो ये आपका होना चाहिए डिनोमिनेटर में रेट फ्रैक्शन, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर, ऊपर आएगा रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर प्लस रेट फ्रैक्शन, ये F है यहां पे, रेट फ्रैक्शन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है, मतलब कैसे, सुनो, इसे मैंने लिख लिया 10 का स्क्वायर, भाई 100 क्या हो गया 10 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। आप देख लीजिए 221 को ये लिखा जा सकता है, 100 को ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर। आप समझ रहे हो। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो आपका जो रेट फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा 10, और रेट फ्रैक्शन 10 आने का मतलब है कि 1/10, और परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100। ये आपका आ गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर। अब ये कैसे होगा ये एक्सप्लेन करेंगे लेकिन बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब स्टूडेंट्स आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो इतनी सी जगह में आप प्रिंसिपल निकाल देंगे। अब आप देखो, आपको 2 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, आपको ये पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो 2 इयर्स में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग जाता है 21% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अगर मैं 21% निकालूं तो ये मेरा कितना आएगा 252, और यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हमारा 12 टाइम कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 1200 रुपीज। कितना सिंपल हो चुका है, बहुत सिंपल हो चुका है। और ये कंडीशनल है, क्वेश्चन क्या है कंडीशनल, मैं बार बार कह रहा हूं कंडीशन है 2 इयर्स एंड 4 इयर्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो समझो कि अब आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होती है बात। तो स्टूडेंट्स, इफ at certain sum for the same rate compound interest at the end of 2 years या second years and at the end of 4th year are rupees 660 and rupees 1610.40, then find principal and interest rate। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट। आपको आफ्टर 2 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट नहीं दिया, क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों फर्क को समझना है आपने। एंड आफ्टर 4th ईयर आपको दिया हुआ है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 1610.40। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखिए क्या 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, मैक्सिमम 15 सेकंड मैक्सिमम। आपने ऊपर CI 4 और CI 2 इसका रेशियो निकाल लेना है। कितना आएगा 1610.40 अपॉन 660 आएगा या नहीं आएगा बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हटा यहां से और यहां पे मैंने 2 जीरो बढ़ा लिया ऐसे। क्लियर। और 0 से 0 कट हो गया, आप इसे कट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 244 अपॉन 100। ठीक है। अगर मैं 4 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 61 अपॉन 25। क्लियर। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने इसे किस फॉर्म में लेके आना है, सुनो ध्यान से। आपने लाना है इसे रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर
यहां पे आप लोग समझ लो किस पे लाना है आपने इसे, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर प्लस रेट फ्रैक्शन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं 61/25 को इस फॉर्म में लिखता हूं तो 25 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 61 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, मतलब अगर ये फॉर्म बन रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1/5, 1/5 इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा 20%। अगर आपको ये रेट फ्रैक्शन वाली चीजों से भी हटना है, मान लीजिए आप इससे भी परेशान नहीं होना चाहते, तो जब आपका फाइनल इस तरह का फ्रैक्शन आ जाएगा तो जो डिनोमिनेटर में उसका अंडर रूट कर दीजिए बस, और इसका अंडर रूट कर दिया तो कितना आ गया 5, या आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1/√25 और इंटू 100 तो होना ही होना है। मतलब आप समझ लो ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अगर मैं आपको कहूं कि जब आपका डिनोमिनेटर में 100 आ गया था, ये वाला आपको फ्रैक्शन मिल गया था यहां पे, तो आप लोग सीधा सीधा क्या कर सकते थे, यहां पे ये भी कर सकते थे कि 1/√100 इंटू 100, तब भी आपको यहां से डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता, और मिल भी रहा है। बात समझ में आती है। अब अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है तो आप एक बात देखिए, मुझे पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम है तो 2 इयर्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 44% लग जाता है, a+b+ab/100 की हेल्प से। तो प्रिंसिपल का अगर मैं 44% निकालूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 660 के इक्वल आ रहा है। तो प्रिंसिपल यहां से कितना आ जाएगा, सिंपल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं कर सकते। तो 40% इसके तो 1500 आ जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल। क्लियर होती है बात, कोई डाउट? तो देखो अब यहां से हमें पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है और प्रिंसिपल आपका 1500 है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से। अब मैं आपको अगर डायरेक्ट कहूं कि डायरेक्ट लिख दीजिए कि 4th ईयर CI4 और CI2 का रेशियो, बात समझ में आती है? तो CI4 क्या है, 19,444.44, उतना आसान नहीं है क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो एक बार करके देख लेना, फिर मुझे बताना कि कितना टाइम यहां पे आपका वेस्ट हुआ। देखो अगर मैं इसे सिंपली सॉल्व करता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ये आएगा 2.777 अगर सिंपली सॉल्व किया जाए, मतलब ये जीरो हटेगा तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा, 3 इधर, और कट करेंगे तो 2.777 आने ही आना है। सिंपल हो रही है बात। अब मैं इसे लिख सकता हूं, ये क्या हुआ कि भैया रिक्रूटिंग हो रहा है, बार बार आ रहा है, रिपीटिंग है। अगर बार बार रिपीटिंग है तो आपको मैं इसे 2 प्लस 0.777 ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? अगर ऐसे है तो 2 प्लस 0.7 के ऊपर बार ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? अगर बार को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 2+7/9, ये आप लोग करते हुए आए हैं, और इसका मतलब हो जाएगा 25/9। अगर मैं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो कितना सिंपल है, तो मुझे पता है 1/√9 इंटू 100। बात समझ में आती है? क्योंकि ये रेट फ्रैक्शन है हमारा, बात समझ में आ रही है, रेट फ्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 33 1/3%। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, पर एनम, ये है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे एक बात देखो, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको यहां पे क्या निकालना पड़ जाए, प्रिंसिपल, तो अगर 33 1/3% है तो 2 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट होगा, ये निकालना बहुत मुश्किल है परसेंटेज में। 10% था तो 21% हो गया 2 साल में, 20% था तो 44 हो गया, क्योंकि सिंपल वैल्यू थी और a+b+ab/100 सिंपल यूज हो गया था। लेकिन यहां पे उतना सिंपल यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज और, पहले अगर आपने पढ़ा होगा, देखो 33 1/3% की जो वैल्यू है वो होती है 1/3, 3 पे 1 का इंक्रीमेंट आया तो 4/3, 2 साल की बात करेंगे तो स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 16/9। मतलब 9 अगर मेरा प्रिंसिपल था तो 16 मेरा अमाउंट हो जाता है, तो यहां पे आफ्टर 2 इयर्स जो इंटरेस्ट है वो कितना लग जाएगा, 7। बात समझ में आती है? तो 7 पार्ट की वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स, इस 7 पार्ट की वैल्यू मुझे दी गई है 7000, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, और प्रिंसिपल है मेरा 9 पार्ट, तो 9 इंटू 1000 जो कि कितना हो जाएगा, 9000 आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया।
तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट जो कि आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आगे भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। जो रेगुलर कोर्सेज है उसमें ये बताया भी जाता है कि यार ये रेट फ्रैक्शन क्या है, ये चीज कहां से बनी जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, मतलब ये कैसे बना, नीचे क्या बना, रेट फ्रैक्शन का स्क्वायर, ऊपर 3 का स्क्वायर प्लस रेट फ्रैक्शन प्लस 1 का स्क्वायर। बन रहा है या नहीं बन रहा है? क्लियर है ना? तो बहुत डीप में हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक चीज को। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मास्टर कोर्स के बारे में आप लोग देख लीजिए, सेबी पेपर 2 के लिए है। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in पे जा सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। आप हमें कॉल कर सकते हैं 81462041 पे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।